आप जितने भी कोऑर्डिनेटर्स इस समय अटेंड कर रहे हैं, प्लीज अपना नाम सैश पे लिखकर भेजिए। लक्ष्मी नगर, संबलपुर, तिनसुकिया, औंध, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जो यहां पर आए हैं इस समय, आपको हम देंगे ओएमआर ट्रेनिंग। बहुत सारे सेंटर्स को नहीं पता होगा कि ओएमआर किसे कहते हैं, क्या है, उससे क्या यूज होता है। तो मैं अभी आपको थोड़ा नॉलेज दे दूंगा कि ओएमआर एग्जैक्टली क्या है। चलिए, जो ओएमआर आप यूज करते हो, बेसिकली वो यूज होता है जो आपको स्टूडेंट्स को आंसर शीट्स जो आप देते हैं, उस आंसर शीट्स को प्रॉपरली रीड करने के काम आता है। और उसके लिए जो ओएमआर डोंगल है, जो सॉफ्टवेयर आप अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करोगे, उसके लिए आपको वायरस फ्री सिस्टम आपके पास होना चाहिए और साथ में उसमें इंटरनेट की फैसिलिटी होनी चाहिए। अगर इंटरनेट की फैसिलिटी उसमें नहीं होगी तो ओएमआर डिवाइस आपका काम नहीं करेगा। ठीक है, चलिए, आपको जो हमारे एंड से जो शीट दी जाती है ओएमआर के लिए, आप देख लीजिए, इस टाइप की शीट आपको मिलेगी। इस टाइप की शीट आपको मिलेगी। प्लीज इसको स्टिल करिए, स्टिल करिए इसको। हो गया? एक मिनट पीछे करिए, थोड़ा पूरा जूम नहीं करना आपने, ये पूरी शीट आपको दिखनी चाहिए। पीछे करिए और, चलो ठीक है। ये शीट आप जितने भी सेंटर्स हैं आपके पास ये शीट जा चुकी है। और अभी भी मैं आपको बताता हूं कि बहुत सारे सेंटर्स ऐसे हैं जो कि दूसरी शीट्स यूज कर रहे हैं। आपके सामने जो ये शीट इस समय दिख रही है, यही शीट काम करेगी ओएमआर में। इसमें अगर आप देखेंगे, ऑप्शंस जो आपको दे रखे हैं शीट में, ईटन आईडी आपको दिया हुआ है, टेस्ट आईडी आपको दिया हुआ है, सेंटर आईडी आपको दिया हुआ है। और जो पुरानी शीट जो हमने आपको दी है उसमें सेंटर आईडी नहीं है। शीट दिखाइए, शीट दिखाइए। दोबारा देनी पड़ेगी और वहां पे स्टिल रख देनी चाहिए। हाँ, यहाँ पे वो ग्रीन कलर का टेप है, उसे टिक कर देंगे।
ये जो बिल्कुल पहला ऑप्शन आपको दिया गया है ईटन आईडी का, ये आपकी 5 डिजिट की ईटन आईडी होती है। जब भी कोई स्टूडेंट आपके पास रजिस्ट्रेशन के लिए आता है तो आखिरी में जो आप इंक्रीज पोर्टल पे रजिस्टर करते हो उसमें 5 डिजिट ईटन आईडी आती है। और जो पुरानी शीट्स हैं आपके पास ईटन आईडी दे रखी है 10 डिजिट की। जो पुरानी शीट्स हैं आपकी वो काम नहीं करेगी, 10 डिजिट वाली ईटन आईडी जो है आपको यही शीट आपको यूज करनी है। अगर आप उसको फिल करके देते हैं तो वर्क नहीं होगा, कोई भी आंसर्स नहीं ले पाएंगे हम। आसनसोल जो OMR शीट डिवाइस है वो आपको दे दी जाएगी। अभी बहुत सारे सेंटर्स पे हम यहां से डिस्पैच कर चुके हैं और बहुत सारे सेंटर्स के पास OMR डोंगल या डिवाइस जो हम कहते हैं वो पहुंच चुका है। मैं आपको दिखा देता हूं। आपको मैं दिखा देता हूं कि डोंगल किस टाइप का होता है। आप सबने यूज कर रखा है पेन ड्राइव, सबने यूज कर रखा होगा। इस टाइप का डोंगल आपको मिलेगा, जस्ट लाइक पेन ड्राइव। ये डोंगल आप सबको मिलेगा, हर सेंटर पे जाएगा ये। ऐसा कोई सेंटर है जिसके पास ये OMR शीट, मैं डोंगल की बात नहीं कर रहा हूं, OMR शीट नहीं आई हो? अगर कोई सेंटर है तो प्लीज सेस पे लिखकर भेजिए। सबको शीट्स आ चुकी हैं आपके पास? हल्द्वानी, न्यू अलीपुर, आसनसोल, आपके पास शीट्स आ चुकी हैं? लक्ष्मी नगर, ठीक है, गुड। अगर किसी भी सेंटर्स के पास अगर शीट्स कम हैं तो वो योगिता मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, अब मैं एक लिंक मैं आपको बताता हूं। वो लिंक हम आप सारे सेंटर्स को भेज देंगे जिसके जरिए आप अपना OMR डिवाइस जो सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल कर सकते हो आप। ये एक बार स्टिल करिए इसको। अगर आप देखोगे आपको एक लिंक दिया हुआ है http://www.admingroup.com/indiacanomr version12.zip। जूम करिए इसको थोड़ा। कौन सी टेबल?
ये सामने लिंक है जो मैंने लिखा है http://www.admingroup.com/downloads/indiacanomr version12.zip। ये आप सबको लिंक हमारी तरफ से दे दिया जाएगा, सारे सेंटर्स में मेल कर दिया जाएगा। इस पे आपको कुछ नहीं करना है, बस इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो एक सेटअप आएगा आपके पास वर्जन 12 का। सेटअप मैं दिखा देता हूं कौन सा होगा। इंजीनियर लक्ष्मी नगर वो एडमिन नहीं है, वो एडमिन है। ये लिंक जैसा मैंने लिखा है बिल्कुल वैसा ही लिंक आप लोगों को मिलेगा ये। और आपके सामने इस समय जो आपका पीपीटी आ रहा है उसमें बिल्कुल पहला ऑप्शन आप देखिए, उसके अंदर लिखा हुआ है OMR सेटअप वर्जन 12। आप इस लिंक को आप जो है क्लिक करोगे, सिंगल क्लिक करोगे तो बिल्कुल पहला जो अभी दे रखा है सेटअप आपका वो आ जाएगा, वो इंस्टॉल हो जाएगा। फिर उसको आप डबल क्लिक करोगे, रन का ऑप्शन आएगा, रन पे क्लिक करिएगा, दूसरा जो आपको आइकन दिख रहा है OMR वर्जन 12 वो इंस्टॉल हो जाएगा। आप लोगों को आ रहा है समझ में? कोई अगर इश्यू है यहां तक तो मेरे को बताइए प्लीज। कोई भी अगर इश्यू है, लक्ष्मी नगर, औंध, घाटकोपर, संबलपुर, कोई भी इश्यू है तो बताइए, सैस पे लिख कर भेजिए। क्लियर है सबको? चलिए ठीक है। अब ये जो आपका सेकंड वाला जो आइकन बना हुआ है ये ब्लू कलर का मिलेगा आपको, OMR वर्जन 12 ये ब्लू कलर का मिलेगा। अगर आप चाहो तो इसको डेस्कटॉप पे भी आप सेव कर सकते हो। और ये जो लिंक है, ये लिंक आप जब क्लिक करोगे तो बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव, माई कंप्यूटर की सी ड्राइव में जाके सेव होता है। ये एडमिन का एक फोल्डर बन जाएगा, उस फोल्डर के अंदर आपको ये सेव करा हुआ मिलेगा। चलिए, जब आप इसको इंस्टॉल कर लोगे OMR वर्जन 12 जो ब्लू कलर का आपको जो लिंक दिख रहा है, जो आइकन है, उसको आप क्लिक करोगे तो वो आप OMR डिवाइस जो आप सबको मिलेगा वो आप लगाओगे। अपने जो CPU है आपका पीसी में, USB ड्राइव जो है आपका, पोर्ट जो मिलता है आपको, उसमें आप लगाओगे। अब उसके बाद मैं आपको शीट्स के बारे में मैं बता देता हूं। जो OMR शीट जो आप लोगों को मिली है, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं आपके सेंटर पे वो प्रॉपरली जो है फिल नहीं करते हैं बुलेट पॉइंट्स को। अगर बुलेट पॉइंट्स प्रॉपरली फिल नहीं होंगे तो हम स्टूडेंट के आंसर जो है कैप्चर नहीं कर पाएंगे। मैं रिपीट करता हूं, अगर कोई भी स्टूडेंट प्रॉपरली OMR शीट के बबल को फिल नहीं करेगा, उसके आंसर्स हम रीड नहीं कर पाएंगे। तो जो भी आपको ऑप्शंस दिया हुआ है, जो शीट के अंदर जो भी ऑप्शंस है, आंसर्स हैं, ABCD जो दे रखे हैं, वो प्रॉपरली स्टूडेंट के जरिए फिल होने चाहिए। अगर कोई हल्का सा भी फिल होता है तो वो रॉन्ग काउंट किया जाएगा।
ठीक है सबको? आगे बढ़े। पुणे कैंप ट्रेनिंग जो स्टार्ट हुई है ये 10 बजे स्टार्ट हो गई है। आप अभी तक से इतना लेट क्यों आए हो? चलिए, जब आंसर्स स्टूडेंट के जरिए फिल हो जाते हैं तो वो आंसर शीट्स को आप लोग स्कैन करते हैं। उसमें ध्यान रखिएगा, स्कैन करने का भी प्रोसीजर अलग होता है। उसमें 3 चीजें हैं जो मैं आपको बता देता हूं जो आप स्कैन करते हो। स्कैन जब भी आप करोगे तो शीट को स्कैन करते समय बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। शीट अगर आप टेढ़ी रखोगे, ऊपर नीचे रखोगे तो शीट प्रॉपर्ली रीड नहीं हो पाएगी। स्कैन करते समय शीट बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। कई सेंटर्स ने हमें शीट्स भेजी हैं जो कि टेढ़ी हैं, वो शीट्स रीड नहीं होती है और वो आगे जब हम रीड करते हैं तो उसमें एरर दिखाता है। एरर क्या होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा आगे चल के। पहला पॉइंट ये हो गया कि आप जो स्कैन करते हो शीट बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। पटियाला प्लीज कोऑर्डिनेटर जो भी है उनका नाम लिखकर भेजिए सैस पे। आप लेट आए तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। ये जो पीछे आपको लिंक दिया हुआ दिख रहा है, ये इस लिंक से आप जो है OMR सॉफ्टवेयर वो आप डाउनलोड कर सकते हो। इस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो जिप फाइल बनेगी आपको, उसमें एक आइकन आपको मिलेगा। उस आइकन को आप डबल क्लिक करके रन करोगे तो ब्लू कलर का एक आइकन बन जाएगा आपको। उसमें लिखा हुआ मिलेगा OMR वर्जन 12। जो सेकंड आपको दिख रहा है आइकन OMR वर्जन 12 वैसा बन जाएगा। ठीक है, पहला शीट स्कैन करते समय बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। दूसरा, स्कैन आप करोगे तो ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मेट में होनी चाहिए, कलर में नहीं होनी चाहिए। ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मेट में आपका जो है स्कैन होना चाहिए, कलर में नहीं चलेगा। उसके बाद जो आप स्कैन करोगे उसका जो फॉर्मेट रहेगा BMP बिट मैप। BMP फॉर्मेट में आपने स्कैन करनी है शीट्स को। बिटमैप फॉर्मेट में आप शीट्स को स्कैन करेंगे और उसका जो DPI आप रखेंगे डॉट पर इंच वो होगा 100। ये चीजें आप ध्यान रखिएगा स्कैन करते समय। शीट स्ट्रेट होनी चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मेट में होगी। दूसरा, बिटमैप फॉर्मेट में होगी। और तीसरा, 100 DPI में आप स्कैन करोगे। इसमें से अगर कोई भी एक चीज आपकी सही नहीं होती है तो हम शीट्स रीड नहीं कर पाएंगे। अगर रीड होती हैं तो गलत रीड होंगी। ठीक है, आगे चलें। संबलपुर बिलासपुर समझ में आ रहा है?
संबलपुर, बिलासपुर, पटियाला, प्लीज सैश में लिखकर भेजिए। समझ में आया आप लोगों को? लक्ष्मी नगर, पुणे कैंप, जो OMR का डोंगल आप लोगों को मिलेगा उसका फायदा आपको ये होगा कि आप एक साथ 1 मिनट के अंदर 100 शीटें रीड कर सकते हो। पटियाला, अगर आप ऐसा करते हो तो शीट्स आप देखो, शीट्स आप सीधी नहीं रखते होगे, शीट्स आप टेढ़ी रखते होगे या BMP फॉर्मेट में नहीं होती होगी। घाटकोपर ने यह पूछा है कि क्या डोंगल उसी पीसी में लगाना है जिसमें स्कैनर लगा है? अगर आप चाहो तो उसमें लगा सकते हो, नहीं तो दूसरे भी, अगर दूसरा स्कैनर दूसरे पीसी में अटैच है तो उधर से आप अपने पास भी मंगवा सकते हो। और कुछ, किसी को कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकता है सैश पे लिखकर। लक्ष्मी नगर फॉर्मेट मैंने बताया आपको BMP फॉर्मेट होना चाहिए, JPG फॉर्मेट नहीं चलेगा। BMP फॉर्मेट में ही हमें आपकी शीट स्कैन करी हुई मिलनी चाहिए। पेपर साइज रहेगा आपका A4। तिनसुकिया पेपर साइज A4 रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि आप सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करोगे। डोंगल का यूज क्या है? डोंगल का यूज ये है कि आप 1 मिनट के अंदर आप जितनी चाहे शीटें आप रीड कर सकते हो। अगर आपको हम मैन्युअली अगर शीट रीड करने को कहेंगे तो आपको टाइम लगेगा, और डोंगल की हेल्प से आपका टाइम बचता है। अलीगढ़, कोऑर्डिनेटर का नाम लिखकर भेजिए सैश पे। ठीक है लक्ष्मी नगर। लक्ष्मी नगर समझ में आ गया? तिनसुकिया, घाटकोपर। चलिए, आप लोगों को जो हमने आइकन दिखाया था डोंगल लगाते समय, कौन सा आइकन आपको मिलेगा? ब्लू कलर का है, OMR वर्जन 12 लिखा हुआ मिलेगा आपको। और जब तक आप उस डोंगल को उसी पीसी में नहीं लगाओगे जिसमें आपने इंस्टॉल करा है, आपका जो आइकन बना है वो ओपन नहीं होगा। डोंगल के बगैर आप जो है उसको ओपन नहीं कर पाओगे, इसलिए डोंगल प्रॉपर्ली आपको उसमें लगाना है, USB पोर्ट में। चलिए, अब डोंगल आपने लगा दिया, उसके बाद यूज कैसे होगा? जो आइकन आपको बना हुआ मिलेगा उस पर आप डबल क्लिक आप करोगे तो ये जो आपके सामने जो दिख रहा है ऊपर, आप देखिए लिखा हुआ मिलेगा OMR वर्जन 12।
जब आप इसको ओपन करोगे तो ऐसा ही आपको पेज ओपन मिलेगा। इसमें ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। आंसर शीट चेकर, यानी आंसर शीट्स को आप चेक कैसे करोगे। स्टेप 1 है डिफाइन टेस्ट, स्टेप 2 रीड शीट्स, स्टेप 3 एंटर आंसर की, स्टेप 4 व्यू रिजल्ट्स। और दूसरा ऑप्शन है आपके पास फॉर्म रीडर का, उसमें 2 स्टेप्स है। पहला है रीड शीट्स और दूसरा है आपका मैनेज डाटा। इसमें से जो आपके सामने अभी जो पेज दिख रहा है, इसमें से जो आपको यूज करना है, डिफाइन टेस्ट यूज करोगे बिल्कुल पहले ऑप्शन में जो है आंसर शीट चेकर में। लक्ष्मीनगर यूएसबी पोर्ट डिसेबल हो रखे हैं तो आप उसको इनेबल कराइए प्लीज, उसको सही करवाइए, क्योंकि यूएसबी उसके बगैर वर्क नहीं करेगा। और अभी भी मैं बता देता हूं कि डोंगल आप तभी यूज कर पाओगे इंटरनेट अगर होगा तभी, बिना इंटरनेट के डोंगल यूज नहीं होगा। चलिए, आपका ये बिल्कुल ये पेज ऐसे ओपन होकर आएगा। जब आप उसको डबल क्लिक करोगे ओएमआर आइकन को तो ये वाला पेज ओपन आएगा। इसमें आपको जो यूज करना है, जैसे पहला ऑप्शन आपको दे रखा है आंसर शीट चेकर, इसमें फर्स्ट स्टेप आपको यूज करना है डिफाइन टेस्ट। इसमें क्या होता है, जब भी कोई शीट आप रीड करते हो उससे पहले एक आप अपने एंड से टेस्ट डिफाइन करते हो। टेस्ट को आप किसी भी नाम से डिफाइन कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है आपका रीड शीट्स। रीड शीट्स जो है आप ये वाला यूज नहीं करोगे जो आंसर शीट चेकर में दिया हुआ है। सेकंड स्टेप जो रीड शीट्स का है वो आप यूज नहीं करोगे। और पासवर्ड प्रोटेक्टेड ये नहीं है लक्ष्मीनगर, ये जैसी आप लगाओगे वैसे ही आपका स्टार्ट कर जाएगा। इट्स अ प्लग एंड प्ले डिवाइस। ठीक है, अब एक एक करके मैं स्टेप्स ले रहा हूं। हाँ, ये जो आपका वीडियो जो ट्रेनिंग सेशन अभी हो रहा है, ये मैं आपका पोर्टल में जो है अपलोड करवा दूंगा। आप जब भी कोई इश्यू आए तो आप जो है पोर्टल की हेल्प से आप वीडियो की ट्रेनिंग जो हो रही है वो देख सकते हैं। चलिए, अब एक एक करके मैं स्टेप्स ले रहा हूं। पहला स्टेप है आपका डिफाइन टेस्ट। पहला ऑप्शन है आपका डिफाइन टेस्ट। चलिए, डिफाइन टेस्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको जो पेज ओपन होगा वो ऐसे होगा। इसमें बिल्कुल पहला ऑप्शन आपको दे रखा है टेस्ट टाइटल और उसके साथ है आपका ड्यूरेशन। टेस्ट टाइटल आप जो देना चाहें आप दे सकते हैं। टेस्ट का नाम आप लिख सकते हैं, जो सब्जेक्ट का आ रहा है सब्जेक्ट लिख सकते हैं, वो टोटली आपके ऊपर है। जैसे यहां पर मैंने एक टेस्ट लिया था, इसमें मैंने लिखा है सीसी, ये टेस्ट का नाम हो गया। आप चाहो तो पूरा नाम लिख सकते हो आप।
टेस्ट का नाम जैसे मैंने बताया आप कुछ भी लिख सकते हो अपनी मर्जी से, बस आपको याद रहना चाहिए कि कौन सा टेस्ट हो रहा है और कौन सा टेस्ट आप रीड कर रहे हो। इन द फ्यूचर अगर कभी आपको पूछना पड़ जाए या देखना पड़ जाए तो आपको याद रहे। ये तो आपका हो गया टेस्ट टाइटल। उसके साथ आपको ब्रैकेट में दे रखा है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन आपका कितने घंटे का टेस्ट हो रहा है वो ड्यूरेशन आपने लिखना है। और ड्यूरेशन एक चीज ध्यान रखिएगा, ड्यूरेशन हमेशा जो लिखी जाएगी वो मिनट्स में लिखी जाएगी, आवर्स में नहीं लिखी जाएगी। जैसे अगर आपका 1 घंटे का आपका टेस्ट चल रहा है तो 1 आवर आप नहीं लिखोगे, उसमें आप लिखोगे 60 मिनट्स। ध्यान रखिएगा ड्यूरेशन हमेशा मिनट्स में लिखा जाएगा, आवर्स में या सेकंड्स में नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, आगे चलें। संबलपुर, बरहमपुर, अलीगढ़, लक्ष्मी नगर, कोई अगर इश्यू है तो पूछ लीजिए। लक्ष्मी नगर, पुणे कैंप, घाटकोपर, कोई इश्यू है आपको? संबलपुर, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपने टेस्ट टाइटल आपने लिख दिया, ड्यूरेशन लिख दिया। उसके बाद आपका नीचे अगर आप ऑप्शन देखोगे उसमें आएगा टेस्ट डेट। डेट ऑटोमेटिकली ले लेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिस डेट, जो सी डेट आप रीड करोगे वही डेट आपकी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अगर आप चेंज करना चाहो तो चेंज उसमें कर सकते हो। ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन उधर मिला हुआ है, ड्रॉप डाउन का ऑप्शन है, उसमें से आप डेट जो सी सेलेक्ट करना चाहो डेट सेलेक्ट कर सकते हो आप। डेट आपको वो देनी है जिस दिन आपका टेस्ट हुआ था। सपोज अगर आज आपका टेस्ट हुआ है तो डेट आज की सेलेक्ट करोगे 6 अक्टूबर 2012। उसके बाद ऑप्शन आता है टेस्ट आईडी। आपको जब भी कोई क्वेश्चन शीट्स आपको दी जाती है उसमें अगर आप देखोगे तो टेस्ट आईडी दे रखी होती है, तो वही टेस्ट आईडी आपको उसी ऑप्शन में लिखना है। ठीक है, आपका ये ऑप्शन हुआ। टेस्ट टाइटल आपने लिखा, टेस्ट का नाम लिखा, ड्यूरेशन लिखी, ड्यूरेशन मिनट्स में लिखी जाएगी, आवर्स में नहीं लिखना। उसके बाद टेस्ट डेट, कौन सी डेट को आपका टेस्ट हुआ था वो आप लिखोगे। उसके बाद टेस्ट आईडी, क्वेश्चन पेपर में आपकी टेस्ट आईडी दे रखी होती है तो टेस्ट आईडी वही लिखना है जो आपको दी हुई है। उसके बाद ये आता है शीट लेआउट। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो हमने आपको आंसर शीट्स दे रखी हैं उसका आपको एक लेआउट मिलेगा। लेआउट कहां मिलेगा? लेआउट जो मिलेगा आपको टेस्ट आईडी के साथ एक ऑप्शन दे रखा है शीट लेआउट। जब उसको आप ड्रॉप डाउन आप करेंगे, ठीक है, एक बार रुकिए जरा। थोड़ा जूम और करिए अगर हो सकता है तो। ठीक है, इसको स्टिल करिए जरा।
चलिए अब देख लीजिए आप, अलीगढ़ टेस्ट आईडी आपने लिख लिया, उसके साथ में आपको दिख रहा होगा शीट लेआउट। हावड़ा 1 मिनट रुकिए, मैं दोबारा रिपीट करूंगा। शीट लेआउट, आप इसको जो है अगर ड्रॉप डाउन आप करोगे, उसमें से एक शीट का फॉर्मेट आपको मिलेगा। अब देखिए आपके सामने मैंने लिखा है, ये लेआउट। आप जब उसको ड्रॉप डाउन आप करोगे तो उसमें से एक शीट का ये लेआउट आपको मिलेगा 318030। ये एक तरीके का शीट का कोड है। उसके बाद नाम दे रखा है अभिषेक 200x4 कॉपी। अब जब ये शीट्स को रीड करोगे, 200 वाली शीट्स जो हैं आपके पास, ध्यान रखिएगा शीट लेआउट जब आप सेलेक्ट करोगे तो ये सेलेक्ट करोगे आप लोगों को ये वाली शीट सेलेक्ट करनी है रीड करते समय। अगर ये वाला लेआउट आप सेलेक्ट नहीं करोगे तो आपकी शीट्स रीड नहीं होंगी। हावड़ा आप थोड़ा लेट आए हो, मैं थोड़ा जल्दी बता देता हूं कि हमने अभी अभी क्या करा है। ओएमआर का जब भी आप शीट्स आपको मिलती है तो उसको आप जो रीड करोगे और स्कैन करोगे, स्कैन करते समय 3 प्रोसेस आपको ध्यान रखने हैं। स्कैन करोगे, पहला ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मेट में स्कैन होना चाहिए और शीट स्ट्रेट होनी चाहिए। स्कैन करते समय शीट स्ट्रेट रखोगे, ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मेट में होनी चाहिए। दूसरा बीएमपी फॉर्मेट में होनी चाहिए, बिटमैप फॉर्मेट में। और तीसरा जो डीपीआई आप यूज करोगे वो 100 डीपीआई होनी चाहिए। घाटकोपर ये जो 318030 है ये शीट का कोड है। 318030 ये 200 की जो शीट आपको आंसर शीट जो मिली है ये उसका कोड है। तो ये हमेशा याद रखिएगा, रीड करते समय आपको ये लेआउट सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्लियर है घाटकोपर? और हावड़ा आप जो शीट्स हैं आपके पास, आंसर शीट जो हैं उसमें ध्यान रखिएगा जो ओएमआर है, जो शीट्स आपको जो मिली है उसमें ऑप्शंस आपको अलग अलग करके मिलेंगे। मैं आपको ऑप्शंस अभी दिखा देता हूं दोबारा। गोरखपुर सहस आ रहा है आपका। रुक जाइए, थोड़ा वीडियो में प्रॉब्लम है। लक्ष्मी नगर रुकिए जरा। हावड़ा हजरतगंज लक्ष्मी नगर 1 मिनट रुकिए जरा, प्रॉब्लम है थोड़ा वीडियो में। अभी देखिए आ गया वीडियो आपको।
चलिए ठीक है। हावड़ा मैं आपको ये बता रहा था, जो शीट्स आपको मिली हैं उसमें ऑप्शंस आपको मिलता है ईटन आईडी, टेस्ट आईडी, सेंटर आईडी। बहुत सारे सेंटर्स के पास अभी भी पुरानी शीट्स है, तो वो शीट्स अब यूज नहीं होंगी। शीट्स होंगी जो यूज होंगी उसमें जो है ईटन आईडी जो है वो 5 डिजिट की है। पुरानी वाली शीट्स में आपका ईटन आईडी 10 डिजिट का है, जो कि यूज नहीं होंगे अब। ये ध्यान रखिएगा, अगर आप शीट्स वो देते हैं हमें रीड करने के लिए तो वो हम रीड नहीं करेंगे। अगर आंसर शीट्स भी दोगे तो आंसर वो रीड नहीं करेगा। जो बिल्कुल पहला ऑप्शन है ईटन आईडी का, शुरू में आप देखेंगे तो 5 डिजिट का दिया हुआ है आपको। तो ये 5 डिजिट की यही शीट्स आपका यूज होगी। अगर कोई शीट आपके पास 10 डिजिट वाली ईटन आईडी की है वो यूज नहीं होगी अब। और जो सेंटर आईडी है, हर एक सेंटर को अपनी आईडी पता है। अगर किसी को अगर इश्यू है अपने सेंटर आईडी का, अगर किसी को नहीं पता है तो वो जो है हेल्प डेस्क पे कॉल करके पूछ सकते हैं। चलिए हावड़ा, अगर कोई भी इश्यू है तो ये वीडियो जो है मैं इंक्रीज पोर्टल पे अपलोड करा दूंगा। कभी भी आपको अगर चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हैं आप। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। एक ये भी है आपके पास जो शीट जो मैंने दिखाई थी नीचे, ये वाला। चलिए, ये जो आपके पास शीट दिख रही है जो OMR वर्जन का है, अगर सब कुछ आप करोगे, एक मिनट, ठीक है, आपने शीट लेआउट आपने सेलेक्ट कर लिया जो मैंने आपको बताया। ये लेआउट आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा शीट रीड करते समय भी, और जब आप क्रिएट टेस्ट आप कर रहे हो, टेस्ट नेम आप क्रिएट कर रहे हो, तो भी यही शीट आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। आसनसोल, हावड़ा, हजरतगंज, गोरखपुर कोई इश्यू है तो पूछ लीजिए प्लीज। आप लोगों को अगर इश्यू है तो सहस में लिखकर भेजिए। इश्यू कोई है आपको? हावड़ा, लक्ष्मीनगर, आसनसोल, हजरतगंज, गोरखपुर। चलिए, अब ये शीट लेआउट आपने सेलेक्ट करा, उसके नीचे आप देखिए एक ऑप्शन आपको मिलेगा सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट आपको क्या लिखना है, आप कौन सा सब्जेक्ट का आप टेस्ट दे रहे हो। हाँ, घाटकोपर, दोनों शीट्स में फर्क मैं बताता हूं आपको। दोनों शीट्स में फर्क यह है कि जो पहले हमने शीट आपको भेजी हुई है उसमें ईटन आईडी 10 डिजिट की है, और जो ईटन आईडी है, हमेशा अगर आपको पता हो, आपने इंक्रीज पोर्टल पे स्टूडेंट्स को रजिस्टर कर रखा हो, तो आपको ईटन डिजिट जो है 5 डिजिट की मिलती है, 10 की नहीं मिलती है। तो ध्यान रखिएगा, जो शीट आप रीड कर रहे हो वो जो आपकी ईटन आईडी है 5 की होनी चाहिए। 10 वाली शीट रीड नहीं करोगे ना वो रीड होगी। गंगानगर क्या इश्यू है बताइए। गंगानगर कोई इश्यू है तो सैश पे लिखकर भेजिए। चलिए, अब आपने शीट लेआउट सेलेक्ट करा, उसके बाद ऑप्शन आता है आपका सब्जेक्ट का। गोरखपुर, आपको नई शीट अगर नहीं मिली है तो आप योगिता मैम से आप कांटेक्ट कीजिए। उनकी जो ईमेल आईडी है yogita.patra@indiacant.com। चलिए, अब जो नीचे ऑप्शन है सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट आप कैसे कर सकते हो
ये जो आपको स्पेस दिख रहा है जिसमें मैंने बैंक पीओ लिखा हुआ है, बैंक पीओ जो मैंने लिखा हुआ है, आप इस स्पेस पे आप डबल क्लिक करोगे तो एक पेज ओपन होगा जिसमें आपसे वो सब्जेक्ट मांगेगा। उसमें आप बस सब्जेक्ट डाल दीजिएगा, जो से सब्जेक्ट का आपने टेस्ट दिया है। सब्जेक्ट आप डाल दोगे और अगर आप देखोगे सामने जो आपको शीट दिख रही है उधर एक क्रॉस का बटन है राइट हैंड साइड पे टॉप में, एडमिन के नीचे देखिए क्रॉस का साइन है। आपको जब आप सब्जेक्ट आप अपना लिख दोगे तो वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। आप कुछ भी अगर उसमें करोगे तो वो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। सब्जेक्ट लिखने के बाद उस क्रॉस पे आप क्लिक करोगे तो यही सेम पेज ओपन हो जाएगा जो आपके सामने है। रिपीट कर रहा हूं, जो सब्जेक्ट का ऑप्शन है उस पर डबल क्लिक करोगे एक पेज ओपन होगा। उसमें आप सब्जेक्ट का नाम आप डाल दीजिए जिसका आपने टेस्ट दिया है। सब्जेक्ट का नाम डालने के बाद राइट हैंड साइड पे ऊपर की तरफ आप देखिए एक क्रॉस का बटन है जो कि एडमिन के नीचे है। उस पर आप क्लिक करोगे तो वो जो सब्जेक्ट आप लिखोगे वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा और यही सेम पेज ओपन हो जाएगा। आपने सब्जेक्ट डाला, सब्जेक्ट के साथ आपका लिखा हुआ है क्वेश्चंस है जो आपको शीट मिली है। जैसे 200 वाली शीट मिली है तो टोटल क्वेश्चंस आपके कितने हैं 200, तो उसमें आप लिखोगे 200। ऐसी अगर आपके पास 100 वाली शीट आती है तो 100 लिखोगे, 250 वाली आती है 250 लिखोगे। और उसके साथ लिखा है एक ऑप्शन स्टार्ट का मतलब है कि आपके जो क्वेश्चन है कौन से नंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। हमेशा जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं 1 से होते हैं, तो उधर 1 लिखोगे। और कट ऑफ है, कट ऑफ में आप कुछ भी नहीं लिखोगे, वो बाय डिफॉल्ट 200 तक ले लेगा। ये सब करने के बाद आपको नीचे उसी लाइन में देखिए एक ऑप्शन दे रखा है सेव टेस्ट। आप सेव टेस्ट पे क्लिक करोगे और जो राइट हैंड साइड पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं वहां पर जाके आपका टेस्ट का नाम सेव हो जाएगा। ये आपका पूरा स्टेप है 1। ये स्टेप 1 है आपका। अगर कोई इश्यू है यहां तक तो पूछ लीजिए। गंगानगर, गोरखपुर, घाटकोपर, हावड़ा, लक्ष्मी नगर, आसनसोल, कोई इश्यू है तो पूछिए प्लीज। आसनसोल कोई इश्यू है आपको? गंगानगर, गोरखपुर, चलिए लक्ष्मी नगर मैं रिपीट कर रहा हूं। ऑप्शन पहला इसी के अंदर है स्टेप 1। स्टेप 1 में आ जाता है आपका डिफाइन टेस्ट। आपने टेस्ट डिफाइन करा, उसमें क्या करोगे, पहला ऑप्शन आएगा टेस्ट टाइटल। टाइटल में आप अपने सब्जेक्ट का नाम लिखो या कुछ भी लिख दो, वो आपके ऊपर है। टेस्ट का क्या टाइटल आप देना चाहते हो आप वो लिखो। और साथ में ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन हमेशा मिनट्स में लिखी जाएगी, आवर्स में या सेकंड्स में मत लिखिएगा, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे 1 घंटा है तो 1 घंटे का 60 मिनट्स। लक्ष्मी नगर लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ये इंक्रीज पोर्टल पे पूरी ट्रेनिंग दोबारा मिल जाएगी। उसके बाद टेस्ट डेट, जिस दिन आपका टेस्ट हुआ था वो डेट आप सेलेक्ट करोगे। टेस्ट आईडी जो है, जो आपको क्वेश्चन पेपर में टेस्ट आईडी दे रखी होती है, वो टेस्ट आईडी लिखोगे। उसके बाद शीट लेआउट, अभी भी रिपीट कर रहा हूं, शीट लेआउट आपका ये होना चाहिए 200 शीट वाली जो आंसर शीट से जो आप रीड कर रहे हो, शीट लेआउट हमेशा ये सिलेक्ट करोगे 200 वाली का। अगर ये सेलेक्ट नहीं करोगे तो कुछ भी रीड नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद आपका सब्जेक्ट है, जैसे मैंने आपको बताया, जो ओपन स्पेस है आपके पास सब्जेक्ट में, उस पर डबल क्लिक करोगे, सब्जेक्ट का नाम डालोगे और वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद उसमें एक ऑप्शन है क्वेश्चंस का। क्वेश्चंस में होता है कि टोटल कितने क्वेश्चंस है आपकी शीट में, उसमें लिखिए 200। उसके बाद ऑप्शन आता है स्टार्ट का, कि ये जो क्वेश्चन है आप कहां से स्टार्ट कर रहे हो। हमेशा स्टार्ट होता है 1 से, तो उसमें लिखिएगा 1 और कट ऑफ ब्लैंक रखिएगा 0, वो ऑटोमेटिकली 200 तक ले लेगा। यह सब करने के बाद नीचे एक ऑप्शन आता है आपका सेव टेस्ट का। सेव टेस्ट पे आप क्लिक करोगे तो पहला स्टेप आपका ये हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, आगे बढ़े। चलो दूसरा स्टेप जो है आपका,
चलिए दूसरा स्टेप अगर आप सामने आप देख रहे हो तो उसमें आएगा रीड शीट्स। मैंने आपको बताया जो आंसर शीट चेकर है लेफ्ट हैंड साइड पे जो है, उसमें जो सेकंड स्टेप है वो सेकंड स्टेप आपको यूज नहीं करना है, आपको वो यूज नहीं करना है। आपको यूज वो नहीं करना है। उसके बाद अब जो नेक्स्ट स्टेप आपको यूज में आएगा वो आएगा एंटर आंसर कीज। आंसर कीज का भी आपका यूज नहीं है। आंसर कीज हमारे पास रहेगा, हम अपने एंड से अपलोड करेंगे, आपको उसमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, यानी मेन जो है आपका फर्स्ट स्टेप है डिफाइन टेस्ट। ठीक है सेंटर्स, गंगानगर, घाटकोपर, गोरखपुर, आगे बढ़े। स्टेप 1 क्लियर है। चलिए स्टेप 2 मैंने आपको जैसे बताया, आंसर शीट चेकर में जो स्टेप 2 है वो यूज नहीं करना है आपने। उसके बाद स्टेप 3 है वो आप यूज नहीं करोगे, वो हम यूज करेंगे। और स्टेप 4 भी आपको यूज नहीं करना है। यानी जो बिल्कुल पहला है आंसर शीट चेकर में, बिल्कुल पहला स्टेप आपको करना है डिफाइन टेस्ट, और बाकी के जो 3 स्टेप उसमें दे रखे हैं उसमें से 2 स्टेप हम करेंगे, आप नहीं करोगे। और जो एक स्टेप है रीड शीट वो इसमें से नहीं करना है। दूसरा ऑप्शन जो आपको दे रखा है फॉर्म रीडर का, उसमें देखिए डिफाइन टेस्ट के साथ में जो दे रखा है फॉर्म रीडर, फॉर्म रीडर में बिल्कुल पहला स्टेप है आपका रीड शीट्स, वो आपको यूज करना है। ठीक है, फॉर्म रीडर। अच्छा मैं एक चीज ये बता देता हूं, जो फॉर्म रीडर है ये एक्टिवेट क्यों हुआ है, वो इसलिए हुआ है क्योंकि जो आपके पास आंसर शीट्स हैं उसमें आप देखेंगे तो एक सेंटर आईडी दे रखी है। ये रीड शीट्स जो है सेंटर आईडी को रीड करने के लिए यूज होती है। फॉर्म रीडर के अंदर जो पहला स्टेप है रीड शीट्स, रीड शीट्स जो है आपका सेकंड में जो दे रखा है फॉर्म रीडर के अंदर, बिल्कुल पहला ऑप्शन रीड शीट्स, वो आप करोगे। अब रीड शीट्स आप करोगे, उसका प्रोसीजर मैं बता देता हूं कि आपको कैसे करना है। रीड शीट्स पे आप क्लिक करोगे तो जो पेज ओपन होगा, जो आपको पेज ओपन होगा रीड शीट्स पे क्लिक करने के बाद, रीड शीट्स पे आपने क्लिक करा तो ये पेज ओपन होगा। ठीक है, उस पे लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखिए आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी, जैसे सी ड्राइव दिखेगा, उसके नीचे है डॉक्यूमेंट्स एंड सेटिंग्स, फिर एक अभिषेक का फोल्डर है, फिर माई डॉक्यूमेंट्स। तो ये सारी चीजें आपको मिलेगी। उसी के नीचे आप देखिए एक ऑप्शन दे रखा है नीचे सी मीन्स सी ड्राइव। माई कंप्यूटर के अंदर जो सी ड्राइव है वो सेलेक्ट करना है। मैंने आपको पहले बताया था कि जो भी आप यूज करोगे, जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज करोगे डोंगल वाला OMR का, वो बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव के एडमिन फोल्डर में सेव होता है। उसके बाद जो शीट आप स्कैन करोगे, स्कैन करने के बाद आपको जहां पर आपने डोंगल लगा रखा है, जिस सिस्टम पे डोंगल लगा रखा है उस सिस्टम पे आपको कहीं पे भी आपको सेव करना है। आप चाहो तो सी ड्राइव में जाके सेव कर सकते हो, या चाहो तो डी ड्राइव में आप कर लो, या फिर डेस्कटॉप में सेव कर लो। शीट्स को स्कैन करने के बाद, अभी भी रिपीट कर देता हूं मैं, स्कैन करते समय शीट सीधी होनी चाहिए, BMP फॉर्मेट में होनी चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट होनी चाहिए,
और 100 DPI में होनी चाहिए। इसके अलावा अगर कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करोगे तो वो रीड नहीं करेगा। चलिए, आपने जैसे मैंने जो सेव कर रखी थी ये सी ड्राइव में जाके मैंने सेव कर रखी थी, तो नीचे मैंने सी का सेलेक्ट करा। सी के अंदर मेरे पास एक ऑप्शन था CT1, माई डॉक्यूमेंट सेटिंग्स के अंदर आपका अभिषेक का फोल्डर, उसके अंदर माई डॉक्यूमेंट्स, उसके अंदर डाउनलोड्स, और डाउनलोड्स के अंदर मैंने एक फोल्डर बना रखा था CT1। आप जितनी भी शीट्स आप जहां पर भी फोल्डर पे आप सेव करोगे वो फोल्डर आपका लेफ्ट हैंड साइड पे मिलेगा। जैसे मैंने CT1 सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है। अब जहां पर भी आपने सेव कर रखा है, जैसे CT1 मैंने कर रखा था, उस पर डबल क्लिक करोगे तो जितनी भी शीट्स आपने BMP फॉर्मेट में सेव कर रखी है वो आपकी उसके साथ में राइट हैंड साइड पे देखिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा। जो मैंने सेव कर रखी थी 2 BMP, 3 BMP, 4 BMP, ये सारी शीट्स मैंने अपने एंड पे सेव कर रखी थी। और जो भी जिस फोल्डर में आपने सेव कर रखा है वो आप सेलेक्ट करोगे तो सारी शीट्स आपको वहीं पे मिल जाएंगी। मिलने के बाद आप सारी शीट्स को सेलेक्ट करिए, सारी शीट्स को सेलेक्ट करिए। अब एक चीज मैं बताता हूं, जो आप शीट्स सारी सेलेक्ट करोगे, जो अभी आपको दिख रहा है उसके साथ में देखिए कि टोटल मैंने कितनी शीट सेलेक्ट कर रखी हैं। उसमें ऑप्शन है एक तो रिमेन का, एक है डन का और एक इशू का। रिमेन के अंदर वो शीट्स आएंगे जो आपने सारी शीट्स स्कैन करके अपने सिस्टम पे सेव कर रखी है, जो OMR शीट्स आपको मिली हुई है। ये जितनी भी मैंने सेलेक्ट कर रखी है टोटल 10 शीट्स हैं। उसके बाद डन में वो आ जाएगी जो आपकी सारी शीट्स रीड हो जाएंगी। जैसे एक एक करके जो भी शीट आपकी रीड होती रहेगी, जैसे सपोज अगर 7 शीट्स रीड करती है तो डन में आपका 7 लिखा हुआ आ जाएगा, और जैसे 10 में से 3 शीटें रह जाती है तो वो इशू का जो ऑप्शन है उधर 3 लिखा हुआ आ जाएगा। ये हो गया। उसके बाद नीचे सेलेक्ट शीट, सेलेक्ट शीट्स का मतलब आपका हो गया सेलेक्ट लेआउट। जो लेआउट आपको सेलेक्ट करना है मैंने आपको बता रखा है, ये बार ये दिखाइए। जो लेआउट मैंने आपको बता रखा है ये वाला लेआउट आपको सेलेक्ट करना है उसके बाद, ठीक है। देखिए जरा, लेआउट 318030 अभिषेक 200x4 कॉपी, ये लेआउट आपको सेलेक्ट करना है। ये सेलेक्ट आप करोगे, ये दोनों दिखाइए जरा। आपने शीट लेआउट करा, जो भी शीट्स आप सेलेक्ट करोगे अगर आप देखोगे सामने शीट लेआउट के नीचे वो सारी शीट एक एक करके आपकी शीट आएंगी। जैसे पहली शीट है आपकी वो अभी दिख रही है, जब पहली शीट रीड हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली सेकंड आ जाएगी, जब सेकंड रीड हो जाएगी थर्ड आ जाएगी, फोर्थ आ जाएगी, ऐसे ऑटोमेटिकली आ जाएंगी आपके पास, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है मैं आपको बता देता हूं। इसमें जो है एक बार ये दिखाइए, अगर ये दिखा सकते हो तो, ये वाला, ठीक है। अब जैसे कि पहली शीट है, एक चीज ध्यान रखिएगा, रीड करते समय आपको यहां पर एक बुलेट पॉइंट्स नजर आ रहे होंगे राइट हैंड साइड पे, एक छोटा सा जो ईटन आईडी के साथ आपको दिया हुआ, देखो एक छोटा सा बुलेट पॉइंट है, ये इंडेक्स पॉइंट हम कहते हैं इनको। जो भी शीट आप रीड करोगे ये इंडेक्स पॉइंट के अंदर होनी चाहिए। अगर कोई भी शीट इंडेक्स पॉइंट्स के बाहर होगी तो शीट रीड नहीं होगी, ये भी एक कंडीशन है। ये तो आपका हो गया इंडेक्स पॉइंट। ऐसे ही जब आप पूरी ये इंडेक्स पॉइंट को आप नीचे भी देखोगे, शीट को अगर नीचे करोगे, मैं दिखाता हूं आपको,
चलिए, जो इंडेक्स पॉइंट है अगर आप देखोगे ये शीट नंबर 1 है, उसमें चारों कोने पे आपका एक इंडेक्स पॉइंट बने हुए हैं जो कि शीट के अंदर आ रहे हैं। ऊपर भी आप देखोगे तो 2 इंडेक्स पॉइंट है, एक लेफ्ट एक राइट। घाटकोपर आप जो शीट जो आप सेव करोगे आप डेस्कटॉप पे भी सेव कर सकते हो। सी ड्राइव में आप करो, डी ड्राइव में करो, डेस्कटॉप पे करो, कहीं पे भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। चलिए, ये जो इंडेक्स पॉइंट है, आप एक चीज ध्यान रखिएगा, चारों इंडेक्स पॉइंट शीट के अंदर आने चाहिए। अगर इंडेक्स पॉइंट शीट के अंदर नहीं आएंगे तो शीट प्रॉपर्ली रीड नहीं होगी। तो ऐसे ही आपको जितनी भी सारी शीटें हैं ये इंडेक्स पॉइंट के अंदर आनी चाहिए, सारी शीट्स आपकी रीड हो जाएंगी। उसके बाद एक इधर ऑप्शन है आपका, अब ये सारे इंडेक्स पॉइंट के अंदर सारी शीट्स आ गई आपके पास। अगर यहां पर आप देखेंगे राइट हैंड साइड पे एट द टॉप जहां पर क्रॉस बना हुआ है एडमिन के नीचे ऑप्शन दे रखा है आपका रीड शीट्स। ये सब कुछ करने के बाद जो रीड शीट का ऑप्शन आपको दे रखा है उस पर आप क्लिक करोगे। सारी शीट्स आप रीड करोगे, एक एक करके आपका शीट वो रीड कर जाएगा। ठीक है, आप रीड शीट पे क्लिक करोगे। अगर आपको दिख रहा हो एक ऑप्शन है जहां पर रिमेन, डन और इश्यूज था, उसके नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा पार्सिंग, और पार्सिंग के नीचे लिखा हुआ होगा आपका रीडिंग। एक एक करके जो शीट रीड होगी आपका रीडिंग को हाईलाइट करता रहेगा। रीडिंग ऑप्शन को आपका टोटल हाईलाइट आपका वो करता रहेगा एक एक करके। 10 शीटें हैं तो 10 बार वो रीड करेगा। और अगर आप देख रहे हो जहां पर आपका ये रिमेन, डन और इश्यूज लिखा हुआ है उसके साथ में लिखा हुआ आ रहा है रिकॉर्डेड शीट्स, और उसके नीचे जो लिखा हुआ आ रहा है रिकॉर्डेड इश्यूज, उसके नीचे जो ये 3 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं इसमें से आपको पता लग जाएगा कि ये 3 शीट्स रीड नहीं हुई है। और आपको कैसे पता लगेगा शीट रीड नहीं हुई है? स्कैन करने के बाद आप जिस नाम से शीट रीड करोगे या सेव करोगे, और अगर उन शीट्स पे कुछ भी हल्का सा इश्यू आ रहा है, हावड़ा मैं आपको बता दूंगा आखिरी में, ये जो आपका आ रहा है रिकॉर्डेड इश्यूज में ये 3 शीटों का इश्यू था जो कि रीड नहीं हुई है। और मैं आपको बता रहा था कि जिस नाम से आप शीट को सेव करोगे, सपोज मेरी एक शीट है, मैंने एक शीट सेव करी इंडिया कैन के नाम से, इंडिया कैन के नाम से शीट सेव करी, मैं उसको रीड कर रहा हूं। रीड अगर नहीं होती है तो इस टाइप का इश्यू आएगा आपको, डुप्लीकेट आईडी, अनरीडेबल फॉर्मेट, तो ये आपको इश्यू आएगा। और किसी भी शीट पे अगर इश्यू आता है तो वो उसी नाम से सेव रहेगी जिस नाम से आपने उसको सेव करके रखा है। और जो शीटें आपकी रीड हो जाएंगी, जो लेआउट मैंने आपको बताया जिसका कोड है 318030, वो उस लेआउट के अंदर में, यानी उसका नाम 318030 से स्टार्ट हो जाएगा। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं, जो सी शीट रीड नहीं होंगी वो उसी नाम से सेव रहेंगी जिस नाम से आपने सिस्टम में सेव कर रखी है। और जो शीट आपकी रीड हो जाएगी, जो आप लेआउट जो मैंने आपको बताया 318030 का जो लेआउट आपको सेलेक्ट करना होता है, वो उस कोड के नाम से आपका दिखाई दे जाएगा। जैसे इसमें है मेरी 10 शीटें थी, 10 शीटों में से 7 शीटें मेरी रीड हुई हैं और 3 में इश्यूज आए। यहां तक किसी को कोई भी इश्यू है तो बता दीजिए।
आपको कोई भी इश्यू है लक्ष्मी नगर, घाटकोपर, गोरखपुर, अलीगढ़, कोई भी इश्यू है तो पूछ लीजिए। ठीक है, लक्ष्मी नगर, हावड़ा, लिखकर भेजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, आपने ये सारी शीटें रीड कर ली हैं, ठीक है, ये शीट्स आपने सारी रीड करी हैं। अब उसका रिजल्ट आपको कैसे पता लगेगा कि कौन से स्टूडेंट ने क्या आंसर फिल करा है? हर एक क्वेश्चन का आंसर हमें चाहिए, तो वो आप कैसे बताओगे? चलिए, अभी भी मैं पूछ रहा हूं, कोई भी इश्यू है यहां तक आपको वो पूछ लीजिए, कोई भी इश्यू है आपको पूछ लीजिए। चलिए, अब हमने जो शीट्स रीड करी है वो कौन सा ऑप्शन से लेकर करी है? फॉर्म रीडर। फॉर्म रीडर में पहला ऑप्शन आपका आता है रीड शीट्स, जो कि अभी हमने शीट्स को रीड करा था। ये प्रोसीजर है शीट्स को रीड करने का। अब उसके बाद जो है आपका सेकंड ऑप्शन है मैनेज डाटा। मैनेज डाटा के अंदर आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे कि कौन कौन से स्टूडेंट ने क्या क्या आंसर मार्क करा है। उसी के नीचे ऑप्शन है मैनेज डाटा का। उससे पहले एक ऑप्शन मैं आपको बता देता हूं। ये जो पेज आपको दिख रहा है, आप राइट हैंड साइड पे टॉप पे देखिए, दो ऑप्शंस आपको मिलेंगे, सेटिंग्स का और बैकअप का। सेटिंग्स का और बैकअप। आप सेटिंग्स पे आप क्लिक करोगे, सेटिंग्स के अंदर आप जब क्लिक करोगे उसमें एक ऑप्शन मिलेगा कैंडिडेट रिकॉर्ड्स पैनल। ये मैंने कहां से करा है? राइट हैंड साइड पे ऊपर की तरफ ऑप्शन आता है सेटिंग्स और बैकअप का। सेटिंग्स के अंदर ऑप्शन आप क्लिक करोगे, उधर ऑप्शन आपको मिलेगा कैंडिडेट रिकॉर्ड्स पैनल, जो आपको सामने दिख रहा है। इसमें क्या होता है, आप जो है स्टूडेंट्स जितने भी हैं उन स्टूडेंट्स का नाम अपलोड करते हो, क्योंकि जब आप आंसर शीट्स निकालोगे, आंसर शीट में हमारे पास स्टूडेंट्स का ईटन आईडी प्लस उनके नाम के साथ आंसर्स आएंगे। तो ये प्रोसेस आपको पहले करना है। ये प्रोसेस जो करना है आपको ये पहले करना है, ठीक है। अब इसका फॉर्मेट क्या है? ये जो पेज आपको दिख रहा है उसके राइट हैंड साइड पे देखिए ऑप्शन दे रखे हैं, कैंडिडेट आईडी, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, ग्रुप, फोन नंबर और अदर्स। अब कैंडिडेट आईडी में तो आपका ईटन आईडी आ जाएगा 5 डिजिट का, 5 डिजिट का ईटन आईडी। उसमें आप जब इंक्रीज पोर्टल पर रजिस्टर करते हो तो उसमें ETN फॉलोड बाय द 5 डिजिट नंबर्स आता है, तो इसमें खाली आप नंबर फीड करोगे, ईटन नंबर, ईटन नहीं लिखोगे, ETN नहीं लिखोगे। ऊपर आपने 5 डिजिट डाला, नीचे कैंडिडेट नेम आप डालोगे, यानी जो स्टूडेंट नेम है वो आप फीड करोगे। फीड करने के बाद ग्रुप, ग्रुप कोई सा भी ले सकते हो। ग्रुप के अंदर अगर आप चाहो कुछ भी डाल सकते हो, B1, B2, C1, C2, कुछ भी डालना चाहो डाल सकते हो।
उसके नीचे आता है फोन नंबर और अदर्स। हमको फोन नंबर नहीं चाहिए होता, उसके नीचे आप अगर आप चाहो तो उसके नीचे आप लिख सकते हो सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट कौन सा है, या टेस्ट का नाम, आप टेस्ट का नाम भी उसमें फीड कर सकते हो। ये जो है इट्स बेटर कि आप एक एक्सेल शीट बनाओ, एक्सेल शीट में आप लिखो कैंडिडेट आईडी, दूसरे में लिखिए आप कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, ग्रुप, फोन नंबर और अदर, ये एक ही एक्सेल शीट में रहेगा। उसके अकॉर्डिंग आप उसको फिल करिए। कैंडिडेट आईडी ईटन आईडी हो जाएगा, कैंडिडेट नेम स्टूडेंट्स का नाम आ जाएगा, फादर्स नेम आप ब्लैंक छोड़ सकते हो या B1 कुछ भी लिख सकते हो, ग्रुप नेम आप ब्लैंक छोड़ सकते हो, और फोन नंबर और अदर्स इसमें आप लिखो कि सब्जेक्ट या टेस्ट कौन सा है आपका। ये आप कहां से ले सकते हो, जो आप इंक्रीज पोर्टल पे आप डालते हो सारे स्टूडेंट्स आप उधर से ले सकते हो अपने, ये अकॉर्डिंग सेंटर टू सेंटर आपको लेना है। या आप एक काम कर सकते हो, फोन और अदर्स की जगह आप लिखो सेंटर नेम, ताकि हमें पता लग जाए कि ये स्टूडेंट इस सेंटर से है। फोन और अदर्स में आप लिखिए सेंटर नेम, ठीक है। एक्सेल शीट आप बनाओगे, उसमें ये सेंटर्स आप फीड करोगे, ये जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं कैंडिडेट आईडी, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, ग्रुप, फोन और अदर्स, फोन अदर्स में आप अपना सेंटर नेम लिखिएगा। एक एक्सेल शीट में आपको ये बनाना है सारा। आपने सब कुछ फीड कर लिया, आपने सेव करिए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपके सब आपने सेव करे। सेव करने के बाद जहां पर आप फोन अदर्स का ऑप्शन है उसके नीचे देखिए सबमिट का ऑप्शन होगा, और सबमिट के नीचे देखिए इंपोर्ट कैंडिडेट्स नेम फ्रॉम एक्सेल शीट, ये एक ऑप्शन दे रखा है आपको, एक टैब दे रखा है इंपोर्ट कैंडिडेट नेम फ्रॉम एक्सेल शीट, ये एक ऑप्शन आपको दे रखा है। तो जब आप इस पे क्लिक करोगे, एक बार ये दिखाइए जरा, बरहमपुर लिख रहे हैं स्पेसिफिक बैच के लिए ये वन टाइम टास्क है या इसको रिपीट करना पड़ेगा? ये आपका वन टाइम टास्क है आपका ये, क्योंकि जो बैच आपका स्टार्ट होता है और जितने स्टूडेंट्स आपका आते हैं उसी स्टूडेंट के अकॉर्डिंग आपको करना है, ये टोटल बैच के अकॉर्डिंग है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो आपके आते हैं वो हर महीने अलग अलग करके आते हैं और बैच में आते हैं। ठीक है बरहमपुर। अब आपको मैंने बताया था कि एक ऑप्शन उधर एक टैब था इंपोर्ट कैंडिडेट फ्रॉम एक्सेल शीट, जब आप उस पर आप क्लिक करोगे तो राइट हैंड साइड पे आपका जो पेज ओपन है जहां पे लिखा हुआ है सेलेक्ट एक्सेल शीट ब्राउज इंपोर्ट, ये पेज आपका ओपन हो जाएगा। ये पेज ओपन हो जाएगा, ब्राउज पे आप क्लिक करोगे, ब्राउज पे क्लिक करोगे, जहां पर आपने एक्सेल शीट आपने सेव कर रखी होगी उस ड्राइव में या डेस्कटॉप पे आपका ये जो है आपका लोकेशन दिखा देगा। जो आपके सामने आ रहा है अगर आप देखोगे तो वो जहां पर भी आप एक्सेल शीट को सेव करोगे वो लोकेशन आपके सामने आ जाएगा। ब्राउज करना पड़ेगा आपको, ब्राउज करोगे वो आप सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद नीचे एक ऑप्शन हो रखा है इंपोर्ट का, इंपोर्ट कर दोगे, आप इंपोर्ट कर दोगे। इंपोर्ट करने के बाद आपकी जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपके सेंटर पे वो सारे अपलोड हो जाएंगे सॉफ्टवेयर के अंदर।
कोई भी इशू यहां तक, बरहमपुर, लक्ष्मीनगर, अलीगढ़, घाटकोपर, गोरखपुर, हावड़ा, कोई भी अगर इशू है तो पूछ लीजिए। बरहमपुर कोई इशू है आपको? अलीगढ़, घाटकोपर? गोरखपुर, घाटकोपर, हावड़ा कोई इशू? चलिए ठीक है, यहां पर आपने अपलोड कर दिया। अब आपके पास जो ऑप्शन आता है, जो मैंने आपको बताया था, सेकंड ऑप्शन था मैनेज डाटा का, कि जो भी आपने शीट्स रीड करी हैं, जो शीट्स आपने रीड करी हैं उसका डाटा हमें चाहिए कि कौन से स्टूडेंट ने क्या क्या आंसर मार्क करा है। एक बार ये दिखाइए जरा। थोड़ा अगर थोड़ा सा जूम हो सकता है तो कर दीजिए, थोड़ा सा जूम हो सकता है ये। अब आपके सामने जो दिख रहा है ये लास्ट स्टेप है जो हम करने जा रहे हैं। ये स्टेप आप पूरा कर दोगे तो आपकी आंसर शीट्स सब कुछ हमारे पास आ जाएगा। इस प्रोसीजर में ऑप्शन है आपका मैनेज डाटा का। इसमें क्या करोगे, जो शीट्स आपने रीड करी हैं, जितनी भी शीट्स आप रीड करी हैं, जब आप मैनेज डाटा पे क्लिक करोगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज ओपन हो जाएगा। इधर लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे पहला ऑप्शन जो आएगा आपका फॉर्म आईडी। फॉर्म आईडी कुछ नहीं है, ये सारी आपकी ईटन आईडी है। ये ईटन आईडीज हैं आपकी। जो जो स्टूडेंट का भी आप आंसर शीट्स को रीड करोगे, ये सारी ईटन आईडी आपके यहां पर आ जाएंगी। ठीक है। उसके बाद यहां पर इस पेज में अगर आप देखोगे, लेफ्ट हैंड साइड से मैं स्टार्ट करता हूं, अलग अलग ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। चेक डाटा, एक्सट्रैक्ट डाटा, अपलोड डाटा, फील्ड सेटिंग्स, आउटपुट सेटिंग्स। इसमें से आप जो ऑप्शन सेलेक्ट करोगे वो एक्सट्रैक्ट डाटा सेलेक्ट करोगे, क्योंकि हमें डाटा को एक्सट्रैक्ट करना, लेना है। तो ऑप्शन आप जो सेलेक्ट करोगे वो एक्सट्रैक्ट डाटा आप सेलेक्ट करोगे। एक्सट्रैक्ट डाटा आप सेलेक्ट करोगे तो ये पेज पूरा ओपन आ जाएगा। उसके नीचे आपका शीट लेआउट है, जो मैंने आपको बताया। शीट लेआउट आपको सेलेक्ट करना है 318030। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद राइट हैंड साइड पे आपका 3 टैब्स आपको दे रखे हैं। पहला टैब है आपका रिफ्रेश ग्रिड, दूसरा है एक्सपोर्ट ग्रिड और तीसरा है डिलीट डाटा। तो आपको पहला क्या करना है, लेआउट को सेलेक्ट करने के बाद जब ये पेज ओपन हो जाएगा, सबसे पहले आप करोगे रिफ्रेश डाटा, रिफ्रेश ग्रिड। रिफ्रेश ग्रिड पे आप सेलेक्ट करोगे तो जितनी भी शीट्स हैं आपने जो रीड करी हैं वो एक एक्सेल फॉर्मेट में बन जाएंगी। आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन वो एक्सेल फॉर्मेट में बन जाएंगी। एक्सेल फॉर्मेट में बनने के बाद जो आपका रिफ्रेश ग्रिड आपने अभी जो करा है, उसके साथ में एक ऑप्शन है आपका एक्सपोर्ट डाटा का। अभी आप देखिए, अब शायद आपको क्लियर दिखेगा। राइट हैंड साइड पे देखिए रिफ्रेश ग्रिड है, आपने पहले ये सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। मैनेज डाटा में आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है घाटकोपर। जो आपने एक्सेल शीट जो बनाई थी, आपको अगर ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने शीट्स दी हैं, आंसर शीट्स जो दी हैं, तो उनका नाम, कैंडिडेट नेम, ईटन आईडी, वो सारी एक एक्सेल शीट में बना के आप उसको सेव करिए सिस्टम में कहीं पे भी, और फिर उसको आप इंपोर्ट कर लीजिए। आपको मैन्युअली टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है घाटकोपर।
चलिए, उसके बाद रिफ्रेश आपने करा, रिफ्रेश करने के बाद आपका जो है ये पूरा पेज ओपन हो जाएगा जो अभी आपके सामने दिख रहा है। ये पूरा पेज ओपन होने के बाद सेकंड ऑप्शन पे आपने जाना है एक्सपोर्ट ग्रिड पे। एक्सपोर्ट ग्रिड आप जब सेलेक्ट करोगे, एक बार ये पेज दिखाइए। एक्सपोर्ट ग्रिड जब आप करोगे तो आपके सामने ये एक एक्सेल शीट में आपके आंसर्स आ जाएंगे जो स्टूडेंट ने आंसर्स फीड करें। सबसे लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देख रहे हैं फॉर्म आईडी आपकी हो जाएगी आपकी ईटन आईडी, और उसके साथ में जो आपको दे रखा है वो आपकी होगी टेस्ट आईडी। जो भी टेस्ट आईडी आपको पेपर में दे रखा है उसके नाम से आपको सेव करना है। और उसके बाद जो होगा वो सारे ऑप्शंस होंगे आपके कि जो स्टूडेंट्स ने बड़ौदा बहुत जल्दी आए हैं आप। उसका इश्यू नहीं है। बरहमपुर आपको मैंने बताया कि इंक्रीज पोर्टल पे पूरी ट्रेनिंग डाल दी जाएगी। आप उसमें से आप आराम से इजीली चेक कर सकते हैं। आपका सिर्फ एक चीज है, बस डोंगल आपको सेलेक्ट करना है। बस आपको डोंगल लगाना है और वो इंस्टॉल करना है। जो लिंक मेरे आपके सामने है, ये वाला www.admingroup.com/download/indiacanomr version12.zip, बस आपको ये लिंक पे क्लिक करके उसको इंस्टॉल करना है और कुछ नहीं करना। इंस्टॉल आप करोगे, बस डोंगल लगाइए और स्टार्ट करिए, वो हो जाएगा। बड़ौदा ये जो ट्रेनिंग हो रही है ये आप इंक्रीज पोर्टल पे देख लेना। हल्द्वानी पूछ रहे हैं कि एक्सेल शीट में जो आपकी टेस्ट आईडी वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। हल्द्वानी हाँ, ऑटोमेटिकली वो इसलिए आ जाएगी क्योंकि जो आंसर शीट जो आपको मिली है उसमें टेस्ट आईडी ऑलरेडी होती है। नागपुर सीए रोड, आप ट्रेनिंग जो हो रही है ये इंक्रीज पोर्टल पे देख लेना आप। चलिए, ये जो आपके सामने जो एक्सेल ये बना हुआ आ रहा है, पहला ऑप्शन है आपका फॉर्म आईडी। इसमें आपका स्टूडेंट आईडी है जो ईटन आईडी होती है, उसके साथ में आपका जो दे रखा है वो टेस्ट आईडीज है। टेस्ट आईडी ऑटोमेटिकली आएगी। उसके बाद जो स्टूडेंट्स ऑप्शन मार्क करते हैं वो सारे ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जब एक्सेल शीट आ जाएगी सारे आंसर्स आपके सामने आ जाएंगे तो इसको कहीं पे आपने सेव करके फिर हमें सेंड करनी है, क्योंकि हमको ये ऑप्शन चाहिए कि कौन कौन से स्टूडेंट ने क्या ऑप्शन प्रेस करा है। तो हमारे पास ये शीट आनी चाहिए हर सेंटर से। यहां तक कोई इश्यू किसी को पूछ लीजिए, कोई भी इश्यू है तो पूछ लीजिए। हल्द्वानी कोई इश्यू है, बरहमपुर, लक्ष्मी नगर, आगे बढ़े। चलिए, जो एक्सेल शीट आपको दिखाई गई थी उसमें अगर आप देखेंगे तो आखिरी में जो एक ऑप्शन होगा 201, जैसे क्वेश्चंस 1 से लेके 200 तक हैं, तो ये ऑप्शन तो दिखेगा ही दिखेगा। उसके बाद एक एरो आपको मिलेगा 201 का। 201 पे क्या होगा, ये आपका सेंटर आईडी बताएगा। और ये जो ऑप्शंस हम रीड करते हैं, रीड इसलिए करते हैं कि हमारे पास आपका सेंटर आईडी, आपके स्टूडेंट का नाम और ईटन आईडी, ये तीनों चीज हमारे पास आनी चाहिए।
इनमें से कोई भी एक चीज अगर नहीं आती है तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि ये जो स्टूडेंट है ये कौन सा है, या उसका ईटन आईडी क्या है, या फिर ये कौन से सेंटर से आया। तो ये तीनों चीजें आपको हमें भेजनी है। ये आपके सामने जो अभी ये एक्सेल दिख रहा है, अगर आप देखेंगे तो 201, उसके नीचे बहुत सारे नंबर्स आपको दिए हुए हैं, डिजिट दी रखी हैं। ये जो डिजिट है ये आपकी सेंटर आईडी है, और आपके पास जो आएगा वो बिल्कुल सेम ऐसे ही आएगा। 1 से लेके 200 तक आपके क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद 201 जो आएगा वो आपका सेंटर आईडी आएगा। तो ध्यान रखिएगा, सेंटर आईडी प्रॉपर्ली स्टूडेंट ने फिल करना है। सेंटर आईडी, ईटन आईडी और आपका टेस्ट आईडी और आंसर्स भी, सब कुछ प्रॉपर्ली जो है फिल होना चाहिए। अगर कोई भी चीज प्रॉपर्ली फिल नहीं होगी तो हम प्रॉपर्ली उसको नहीं समझ पाएंगे कि ये सेंटर कौन सा है, या सेंटर आईडी क्या है, या स्टूडेंट ने क्या आंसर दिया है। यहां तक किसी को कोई भी इश्यू है पूछ लीजिए। रजौरी गार्डन, रजौरी गार्डन ये जो ट्रेनिंग है आप इंक्रीज पोर्टल पे देख लेना। रजौरी गार्डन एक बार अपना कोऑर्डिनेटर का नाम भेजिए जरा, सैश पे कोऑर्डिनेटर का नाम लिखकर भेजिए। अमित आपको ये जो ट्रेनिंग हुई है अभी, ये आप इंक्रीज पोर्टल पे देख लेना, मैं आज इसको अपलोड करा दूंगा। और अगर आपके पास ओएमआर शीट्स नहीं है या कम है तो आप योगिता मैम से आप कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, यहां तक किसी को कोई भी इश्यू है तो बताइए। कोई भी इश्यू है, 0.1% भी इश्यू नहीं होना चाहिए, बताइए। हल्द्वानी कोई भी इश्यू, बरहमपुर, अलीगढ़, आपका इंक्रीज पोर्टल पे मैं डलवा दूंगा, बता दूंगा ये कौन से स्ट्रीम के अंदर ही मैं अपलोड होगी है, नहीं तो मैं ये बीएमएस के अंदर आपको अपलोड करवा दूंगा। बीएमएस आईडी सबको मिली होगी, तो जहां पर बीएमएस के अंदर अगर टॉप पे अगर आप देखेंगे तो वहां पर आप जो है सैश एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, तो उसी के साथ या उसी के ऊपर नीचे मैं ये अपलोड करवा दूंगा इंक्रीज पोर्टल पे या फिर बीएमएस। लक्ष्मी नगर, इसके अलावा कोई इशू, बड़ौदा, हल्द्वानी, बरहमपुर, कोई भी अगर इशू है तो पूछ लीजिए। चलिए ठीक है, बरहमपुर ये कह रही कि एक बार आप दोबारा रिपीट कर दीजिए जो पॉइंट्स हैं। मैं रिपीट करता हूं, जो शीट आप स्कैन करते हो वो बिल्कुल स्ट्रेट स्कैन होनी चाहिए, ऊपर नीचे टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये ऊपर नीचे होगी तो हम रीड नहीं कर पाएंगे। स्कैन बिल्कुल स्ट्रेट करिए, ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मेट में करिए, बीएमपी फॉर्मेट में करिए और 100 DPI। उसके बाद जो आपको आंसर शीट्स जो मिली हैं, वो आंसर शीट में जो ईटन आईडी है वो 5 डिजिट की होनी चाहिए। बहुत सारे सेंटर्स के बाद पीछे जो है 10 डिजिट की ईटन आईडी वाली शीट्स गई हुई हैं, जो कि वो आप एक्सेप्टेबल नहीं है। स्टूडेंट्स को बोलिएगा अपनी ईटन आईडी, टेस्ट आईडी, सेंटर आईडी और जो आंसर्स वो फिल करेंगे वो प्रॉपर्ली फिल होने चाहिए। उसमें से अगर कोई भी एक चीज प्रॉपर्ली फिल नहीं होगी तो हम रीड नहीं कर पाएंगे, हमें मुश्किल होगी।
इसके बाद अगर कोई भी इश्यू है तो पूछिए। और आपके सामने जो ये है, ये आपको लिंक दिया हुआ है सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने का। ये लिंक आपको दिया हुआ है सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने का। ये सबको मेल पहुंच जाएगी, सारे सेंटर्स को मेल मैं पहुंचवा दूंगा, सबको ये लिंक मिल जाएगा। इसके जरिए आप इजीली सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। और जो OMR डोंगल है आपके सारे सेंटर्स पे पहुंचा दिया जाएगा। कुछ सेंटर्स पे जा चुका है, कुछ सेंटर्स पे रह गया है, वो पहुंचा दिया जाएगा। उसके बाद लेआउट जो सेलेक्ट किया जाएगा वो ये सेलेक्ट होना चाहिए। जब कोई शीट आप रीड करोगे 200 वाली शीट्स आप ये रीड करोगे तो ध्यान रखिएगा ये कोड आपको मिलेगा 318030। ये शीट को आपको सेलेक्ट करना है, ये लेआउट है उस शीट का। इसके बगैर आपकी शीट रीड नहीं होंगी। बरहमपुर डोंगल्स आपको दे दिए जाएंगे, आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अगर जो मैंने अभी चीजें आपको बताई हैं, अगर आपने ये सारा करा है, स्कैन प्रॉपरली करा है, इंस्टॉल सबसे पहले करना है, ये प्रॉपर होना चाहिए, लेआउट प्रॉपर सेलेक्ट करा है, तो आपको कोई इश्यू नहीं होगा हमें जो है आंसर्स देने में स्टूडेंट्स के। और जो एक्सेल शीट में जो आंसर आएगा उसको आप सेव करके रखिए और फिर आप FTP पे हर एक सेंटर का अपना जो है एक फोल्डर बना हुआ है, हर फोल्डर में आप डाल सकते हो। कोई इश्यू लक्ष्मीनगर औंध, हल्द्वानी, रजौरी गार्डन, बरहमपुर, संबलपुर, अलीगढ़, कोई इश्यू यहां तक, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग यहां पर खत्म हो जाती है। कोई भी इश्यू है तो पूछ लीजिए। लक्ष्मीनगर कोई इश्यू, औंध, हावड़ा बिल्कुल मिलेगा, डोंगल मिल जाएगा, सारे सेंटर्स पे पहुंचा दिया जाएगा और पहुंचाने से पहले आपको हमारी तरफ से इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। लेआउट में मेरा ही नाम होगा, अभिषेक। गोरखपुर आपको नाम से नहीं है, बस आप ये लेआउट आप चेक करिएगा, ये जो कोड दे रखा है 318030, बस आपको ये सेलेक्ट करना है। न्यू अलीपुर कोई भी इश्यू है यहां तक तो पूछ लीजिए। लक्ष्मीनगर कोई इश्यू, और एक चीज अगर कोई भी इश्यू आता है आपको तो ये नंबर आपको दिए हुए हैं, ये नंबर आपको दे रखे हैं, आप इधर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर ये ईमेल आईडी आपको दी हुई है, आप इस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप योगिता मैम से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। देख लीजिए। सेंटर्स कोई भी इश्यू बता दीजिए।
बरहमपुर इशू, गोरखपुर, न्यू अलीपुर, हावड़ा, गंगानगर, ये सब सामने आपका दे रखा है, ऊपर लिंक दिया हुआ है, नीचे लेआउट दे रखा है, नीचे कॉन्टेक्ट नंबर दे रखे हैं। अगर इशू है तो बताइएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सेंटर्स।